दिमाग में दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक सेल के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स के अलावा एक और किस्म के सेल भी होते हैं जिन्हें ग्लियल सेल्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि उन्होंने डेटा एक जगह से दूसरी जगह यानी ट्रांसमिशन करनी होती है, सिग्नलिंग करनी होती है और फास्ट सिग्नलिंग करनी होती है। जबकि ग्लियल सेल्स का काम ये होता है कि उन्होंने सपोर्ट रोल देना होता है न्यूरॉन्स को, ताकि न्यूरॉन ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। मैं आपको यहाँ पर दोनों की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ग्लियल सेल्स का काम ज़्यादा होता है कि वो इंसुलेशन देते हैं। वो जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उसके साथ साथ वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। उनका काम ये होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि न्यूरॉन्स पर ट्रांसमिशन तेज़ हो, फास्ट हो। और अगर ग्लियल सेल्स को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। तो मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादातर ग्लियल सेल्स के ज़िम्मे होती है। मैं आपको यहाँ पर एक टिपिकल न्यूरॉन दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें एक न्यूक्लियस है, उसके साथ आपको शाखें नज़र आ रही हैं, ये डेंड्राइड्स हैं, एक आपको स्टेम नज़र आ रही है, ये ट्रांसमिशन चैनल है जिसे एक्सॉन कहा जाता है, और फिर आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, एक्सॉन की ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। तो सिग्नल जो है वो न्यूक्लियस से होता हुआ है एक्सॉन की ब्रांचेस की तरफ जाता है। सिग्नल की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर एरो के साथ आपको दिखा दी गई है। तो अगर सिग्नल स्लो होगा तो फिर हमारी काम करने की रफ्तार भी कम होगी। एक्सम के बाहर एक खास किस्म की कोटिंग लगाई जाती है ताकि सिग्नल ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर सकें। मैं आपको यहाँ पर यह भी दिखा दूँ कि जहाँ पर जॉइंट होते हैं, न्यूरॉन्स के जॉइंट होते हैं, वहाँ पर केमिकल एक्सचेंज होती हैं। तो इसकी जो शेप है वो बड़ी डिफरेंट है, बड़ी यूनिक है। हमारे दिमाग के अलावा और किसी जगह ऐसे सेल प्रोड्यूस नहीं होते जो न्यूरॉन्स की तरह के हों। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डेंड्राइट है वो इस मैसेज को रिसीव करती हैं दूसरे न्यूरॉन से, और वो फिर एक्सॉन पे ट्रेवल करता है, और उसके साथ फिर वो डेंड्राइट जो होते हैं वो एक्सॉन के साथ जो कनेक्शन बने होते हैं उनको साइनेप्सिस कहा जाता है। तो जो कनेक्शन जो होते हैं उनको साइनेप्सिस कहा जाता है और उससे वो गुजर जाते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा पाथवे है, और इसी पाथवे को हमने फ्लेक्सिबल बनाना है। तो न्यूरो प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि इन डेंड्राइड्स को या इन न्यूरॉन्स को हम किस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं, इन्हें न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। और न्यूरोजेनेसिस एक और टर्म है जिसे लोग कंफ्यूज कर देते हैं। उनका मतलब यह है कि हम नए न्यूरॉन्स कैसे उगा सकते हैं। नए न्यूरॉन को जनरेट करना, इसका मतलब है न्यूरोजेनेसिस। तो अगर कोई चीज़ न्यूरोजेनेसिस बढ़ा रही है, इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। जबकि कोई चीज़ अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ा रही है तो इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बना रही है, और दोनों चीज़ें हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जब हम कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी नई इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, लर्निंग होती है, तो लर्निंग का मतलब ये होता है कि दो न्यूरॉन्स आपस में जो दूर थे उन्होंने कनेक्शन बना दिया। अब आपका पाथवे, आपकी ये शाहरा मुकम्मल हो गई। इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग होगी, कनेक्शन हो गया। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कनेक्शन वीक हो जाता है, तो अब आप वो चीज़ भूल गए। जब आपने अगली मरतबा उसको दोबारा पढ़ा तो फिर ये कनेक्शन बन गया, और ये कनेक्शन अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। फिर अगर बड़े अरसे तक नहीं पढ़ा तो फिर वो जो सिनैप्सेस हैं, जो कनेक्शन है, वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से रेपिटिशन के ज़रिए एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कनेक्शन पक्का बन जाएगा। आपने वो चीज़ याद कर ली या वह आपने लर्न कर ली। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी लर्निंग से आती है, और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को फास्ट भी करती हैं और उसके साथ पक्का भी करती हैं, और न्यूरोजेनेसिस न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करती है।